राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कल हमको बहुत सम्मान समाजवादी पार्टी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सुल्तानपुर जनपद के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री यादव जी, संचालन कर रहे जिला महासचिव आदरणीय सलाउद्दीन जी, बहुत पुराने साथी 4 बार के एमएलसी आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व चेयरमैन श्री धर्मेंद्र सिंह बबलू सिंह जी, प्रदेश सचिव श्री विनोद कुमार जायसवाल जी, उपाध्यक्ष श्री विनोद मौर्य जी, दूसरे उपाध्यक्ष श्री अफजल अंसारी जी, गुलाब चंद सदस्यता लिया हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए प्रदेश में अराजकता जो फैली हुई है, महंगाई जो है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा, उसको रोकने के लिए हम सभी लोगों को समाजवादी पार्टी का साथ देना चाहिए और समाजवादी पार्टी ही समाज रोक सकती है। आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में अगर कहीं नजर आ रही तो समाजवादी पार्टी नजर आ रही। मैं तुम्हारी बात थी तो बहुजन समाज पार्टी जो अपने मिशन में मौजूद था, 32 साल तक बहुजन समाज पार्टी में था, पूरी तरीके से हट गई है। आज उनको जो पैसे वाले नजर आ रहे हैं, केवल टिकट बेचा जा रहा है। मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। मैं भी बहुजन समाज पार्टी से कई बार चुनाव लड़ा, कई बार जीता भी, लेकिन जिस तरीके से इस बार देखा जा रहा है, इतनी हमने अराजकता कभी नहीं देखी थी कि पैसा बगैर दिए किसी को नया हो जुड़ा ना हो। इससे निश्चित रूप से कोई पार्टी नहीं चलती है। मैं समाजवादी पार्टी की नीति और नीतियों से संतुष्ट होकर के काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद मैं माननीय अखिलेश जी ने निष्ठा ईमानदारी से काम करने के लिए हमने सदस्यता लिया है और इस बात तो हमने पहले से लिख के दे दिया 4 सितंबर को सदस्य को। मैं निस्वार्थ समाजवादी पार्टी में आ रहा हूँ। टिकट देना न देना उसको लड़ाएंगे, जो भी समाजवादी पार्टी लड़ेगा हम उसके साथ दिमाग से रहेंगे। मैं 32 साल बहुजन समाज पार्टी की सेवा किया। हाजीपुर के अलावा जहाँ भी मुझको लगाया गया पूरे जनपद में, जनपद के बाद, प्रदेश के बाद कई जनपदों में मैं प्रचार किया हूँ और पार्टी के पद पर प्रदेश स्तर तक रहा हूँ, मंडल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, जिला प्रभारी रहा हूँ। तमाम पदों पर हम रहते हुए पार्टी की सेवा के जहाँ भी रहते हैं हम निष्ठा ईमानदारी से काम करते हैं और उसी निष्ठा ईमानदारी से मैं समाजवादी पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ। इसी आशा विश्वास के साथ मैं कल जो मैं समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया, बहुत बड़ा अच्छा लगा जिस तरीके से सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया। मुझको 2-3 बार बुलाया और फिर जाते समय जब जहाँ हम लोग हाल में कमरे के अंदर बैठे थे, हमको मुश्किल से 3-4 लोग थे, उन्होंने माननीय राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी से कहा, जिनको संचालन करना था, उनका माननीय विधायक जी को सामने आके बैठाई होटल में और मैं वाकई वहाँ बैठा था। इस तरह से सम्मान आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, मीडिया में देखा होगा। मैं निश्चित रूप से उनके बहुत आभारी है। मैं नहीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात देते मैं अपनी बात को सवाल करता हूँ। हमने पहले बता दिया कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की नीतियों जो पुरानी जिस आधार पर बहुजन मानव कांशीराम सामने बनाया था उससे भटक गई है, इसलिए हमने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया। कारण तो कुछ रहा होगा कि जैसे कि टिकट की बात की जाती है। टिकट की बात कोई नहीं, टिकट नहीं, टिकट की बात कोई, टिकट देखिए ऐसा है, टिकट की बात यह है कि हमने पहले बता दिया कि आज साल 2 साल से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसे काफ़ी बन करके बहन जी बोल रही थी, कभी भी उन्होंने विरोध नहीं किया। हमेशा बहुजन समाज पार्टी के नेता होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रही थी। समाजवादी पार्टी किन नीतियों से प्रभावित होकर आपने समाजवादी पार्टी में सबका साथ सबका विकास और सबके साथ हमने देखा, क्योंकि पिछली सरकार में थी, पिछली सरकार 2012 से लेकर के 2017 तक सरकार थी। छात्रों के लिए उन्होंने लैपटॉप दिया, विकास हुआ। आज जो उनकी सरकार में विकास हुआ था, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, जिसका पैसा पहले ही दे दिया गया था, आज उसको इस सरकार अपना बता रही है। जो पिछली सरकार में
12 से 17 में विकास हुआ था, उसी विकास को ये सरकार अब नहीं बता रही। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ काजीपुर में हमारी विधानसभा कोई विकास हुआ तो कोई बता दे। आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में परिवर्तन हो गया, वो तो लगभग 2007 से ही हो गया, तब आपने क्यों जी 2007 से लगभग बहुजन समाज पार्टी की नीतियों में परिवर्तन हुआ। 7 से नहीं हुआ था। 7 में हुआ होता तो बहुजन पूर्ण बहुजन सरकार न बनती। 9 के बाद से हुआ है। अगर आप सही जानना चाहते हैं 9 के बाद से, और 9 के बाद से बहुजन समाज पार्टी के हमेशा खिलाफ गिरता क्या, आप उठा के देख लीजिए। 2007 में अगर बात करें तो पेरियार और रमास्वामी नायकर की किताब को भी बैन कर दिया गया था, जिससे आपको जानकारी होगी, सच्ची रामायण को। तो वहाँ से तो नीतियाँ लगभग परिवर्तन हो रही है। हमने ये कहा कि 2007 में चुनाव के बाद ये हुआ, चुनाव के बाद हुआ है। जब उसी की वजह से 2009 से 2004 में कितने हमारे सांसद थे, 2009 में कितने सांसद आप देख लीजिएगा। जब से इन्होंने परिवर्तन कर दिया अपनी नीतियों, तब से इनका हरासमेंट होने लगा, तब से इनके सांसद कम हो गए, विधायक कम हो गए। अगर आप अपनी नीति पर आते तो कहाँ से स्थिति आती। 2022 में किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। उसी को देखकर आपने पार्टी का दामन थामा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पहले लिख के दे दिया है कि हम निस्वार्थ, हमने लिखा पढ़ी दिया कि मैं निस्वार्थ समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। हमने नहीं कहा कि मुझको टिकट, हमें कोई कंडीशन नहीं लगाया कि हमको टिकट दे देते हम समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कोई कंडीशन नहीं है, लिखा पढ़ी में दिया हमने। कि अभी आपने कहा कि जो है पार्टी जो है उसमें जो है पैसा लिया जाता टिकट के नाम पे। हाँ। आप 35 साल से लगभग 32 साल पे हैं, हाँ। कोऑर्डिनेटर भी हाँ। रहे, जिम्मेदार पद भी रहे, हाँ। विधायक भी रहे। हाँ। क्या इसके पहले पैसा नहीं लिया जाता था? मुझसे कभी पैसा नहीं मांगा गया, और हमारी जानकारी मुझसे कभी नहीं दबाव बनाया गया कि उनसे पैसा दिलाए, उनसे पैसा दिलाए। हमने ना कभी हमने पैसा दिया, ना कभी पैसा दिलाने की बात किया है। हमने टिकट भी दिलवाया दो चार लोगों को। क्या कारण है 2022 का चुनाव जब नजदीक आ गया तब आपने पार्टी छोड़ा? नहीं, हाँ, ये बात अलग है कि 2022 का चुनाव हम देख रहे हैं कि आज की स्थिति है कि अगर हम लोग से बटे रहेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बन जाएगी। हमको भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हमको इकट्ठा रहना है। समाजवादी पार्टी कहीं आप मानते हैं भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी हरा सकती है? निश्चित रूप से, इसको मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। अगर कादीपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने अगर आपको टिकट दिया तो कादीपुर विधानसभा में आप किस रणनीति के तहत चुनाव लड़ेंगे? किस रणनीति के तहत कादीपुर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे अगर सरकार ने टिकट दिया? हमारी रणनीति जो पहले थी, हम सबके सुख दुख में पहुंचते हैं, सबके साथ हम रहते हैं, और हर समाज के लोग हमको वोट देते हैं। पहले भी देते थे, आज भी देते हैं। हमारा वोट कभी कम थोड़ी हुआ। अभी ने कहा कादीपुर विधानसभा में तक विकास नहीं हुआ, आपका एजेंडा कादीपुर विधानसभा नहीं, हमने भी जब तक मैं विधायक था तब तो विकास हुआ, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। विकास विधायक व्यक्तिगत भी कर सकता है, ये भी मैं कहता हूँ। विधायक अगर चाहे तो व्यक्तिगत भी अधिकारियों से और कहीं से मिलकर के विकास करवा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से आज मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में विकास नहीं हुआ है। मैं तो कह रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे है, पहले हम हमारे बगल से, हमारे घर के बगल से गई है, उसका पैसा समाजवादी पार्टी में खर्च हुआ था। अब आज उसको ये कह रहे हैं हमारी, और इन्होंने अभी तक कितना दिन कई साल हुआ, अभी तक नहीं बन पाई। और पता है, इनके यहाँ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उनके बड़े नेता थे, उनके नाम पर यूनिवर्सिटी खुलनी थी लखनऊ में, उसकी मेडिकल यूनिवर्सिटी खुलनी थी, आज तक नहीं खुली। और वो यूनिवर्सिटी जानते हो कहाँ, उसके MBBS बच्चों पढ़ाई हो रही है, लोहिया में हो रही है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है, केवल झूठ बोलते हैं। विधायक जी, आपकी जैसे ही आपकी कल एंट्री हुई है समाजवादी पार्टी में, तो रामचंद्र चौधरी जी का एक वीडियो आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि बघेलू जी अगर 5-6 साल मेहनत, हम किसी के बात पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, कोई कमेंट नहीं। सबका अपना अपना राय है, अपनी अपनी बात है, हम उस पर किसी नो कमेंट है। सबसे पहले मैं आप सभी प्रेस वालों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारे दुखते हुए दिल को एहसास किया और पहचाना और पूछा कि मैं क्यों इस पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में आ रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी की सेवा मैंने 24 साल 1996 से मैं बहुजन समाज पार्टी में शामिल रहा, और आप सभी लोग जानते होंगे
कि 2007 में मेरा विधानसभा का टिकट हुआ और 8 महीने टिकट रहा। 2006 में हुआ, 2007 में काट दिया। मैं पार्टी में वफादारी, निष्ठा, ईमानदारी के साथ काम करता रहा। मैंने कभी अपनी नेता से, उस वक्त की मेरी नेता मायावती जी, मैंने उनसे कभी भी नहीं कहा कि आपने मेरा टिकट क्यों काटा 8 महीने। उसके बाद मुझे 2009 में लोकसभा का टिकट दिया गया और बुला के दिया गया, और उसके बाद फिर 4 महीने बाद मेरा टिकट काट दिया और मैं फिर पूरी वफादारी और निष्ठा के साथ पार्टी के लिए काम करता। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हाँ। फिर मुझे जब इनको इसौली विधानसभा में कोई भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से बुला के टिकट दिया गया और कहा गया कि आपको यहाँ से लड़ना है, क्योंकि मैं मुस्लिम यहाँ से लड़ाना चाहती हूँ और आपको यहाँ से। उस वक्त सच्चाई ये है कि मैं सदर विधानसभा से टिकट मांग रहा था, सुल्तानपुर विधानसभा, लेकिन क्योंकि नेता में, उस वक्त की नेता में आस्था भी ये हुआ कि चलो भाई जो नेता कह रही हैं उसको हमें करना। और मैं 2012 में चुनाव वहाँ से मैंने अपनी पत्नी को लड़ाया, पत्नी का टिकट हुआ, लेकिन चुनाव हार गए। मैं पूरी वफादारी, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पूरे प्रदेश, यहाँ तक कि दिल्ली तक मैं पार्टी का चुनाव प्रचार, हमारे बड़े भाई भगेलू राम जी बैठे हैं और वीरेंद्र मौर्य जी भी उस वक्त पार्टी में थे। हम लोग पूरे प्रदेश में चुनाव जहाँ पार्टी लड़ाती थी वहाँ जाके काम। लेकिन मेरा दर्द जो है कि इस पार्टी में कभी भी सम्मान नहीं, कभी भी मेरी वफादारी को आका नहीं। पूरा मैरिज-हाल मैंने बीएसपी कार्यालय बना दिया था। आप सभी पत्रकार बंधु, मेरे मित्र जानते हैं कि पूरा कई साल तक जितनी मीटिंगें होती थी बहुजन समाज पार्टी की, उसी में होती थी। और हम लोग जिस लायक मेरा